आजादी के बाद से ही किसान अपनी फसल के लिए, अपनी जमीन के लिए हमेशा आपदाओं से घिरे हुए, कभी ओले की मार, कभी वर्षा की मार, कभी सूखा की मार, उसी से जूझते हुए और एक आशा की किरण 2013 में जो कानून बना तो एक आशा की किरण दिखाई दी। लेकिन इस देश में जो पूंजीवाद है और ये जो अथॉरिटियां प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही हैं, किसानों से औने पौने दामों पर जमीन खरीदती हैं। जेवर के विकास में हमारे क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने, जेवर के लोगों ने कि खुशहाली हमारे घर में आएगी, अपनी जमीन अपनी मां को किसानों ने अथॉरिटी को देने का काम किया और सहमति के तहत दिया। उसी में जब उनके अथॉरिटियों वालों के जो पाप थे वो खुलते गए, 2010 में जो भट्टा पारसोल आपने सुना होगा, 2010 और 11 में ये भट्टा पारसोल के किसान मेरे साथ बैठे, इन्होंने गोली भी खाई है, गोली का निशान है, ये दिखाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्री में जमीन को लूटने का यमुना अथॉरिटी काम कर रही है। ये लाल फीताशाही जो सरकार की आड़ में, और ये सरकार को भी बदनाम करना चाहती है और फ्री में जमीन छीनना चाहती है किसानों का। आज 3100 रुपए मीटर जमीन लेकर वो 3 लाख रुपए मीटर तक जमीन बेच रही है। रोज उसके पंपलेट छपते हैं और किसान को जो 7% 10% था उसको प्लॉट का भी देने का काम नहीं कर रही है, और चौगुना जो सरकार ने तय किया उस मुआवजे को भी देने का काम नहीं कर रही है। और अचरज की बात तो मैं बताऊं आपको कि हम 2010 से हमारे यहाँ कोई भी सरकार रेट नहीं बढ़ा है, और उसके बाद हम रात को सोए हुए तो पता लगा हम शहरी हो गए। अगर हम शहरी हो गए तो हमें ग्रेटर नोएडा और नोएडा के रेट मिलने चाहिए, तो हमें 2 गुना मिलना चाहिए। अगर हम गांव है तो हमें 4 गुना मिलना चाहिए। तो ना तो हमें शहर का 2 गुना मिल रहा है और ना गांव का 4 गुना मिल रहा है। अगर शहरी है तो हमें 20% डेवलप करके जमीन देनी अथॉरिटी को बनती है 2013 एक्ट के मुताबिक। ना तो हमें वो 20% जमीन देने का काम कर रहे हैं, और गांव मांगते तो हमें 10% जमीन डेवलपमेंट का काम करें। तो अब अथॉरिटी ना हमारी आबादी छोड़ने के लिए तैयार है, ना जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, ना रेट देने के लिए तैयार है। तो किसान जो गौतम बुद्ध नगर का है, जेवर विधानसभा का जितना भी वहां जमीन ये अथॉरिटी छीन रही है, यमुना अथॉरिटी, तो उसका विनाश की तरफ किसान को ले जाने का काम कर रही है। और हमारे जो पुरखे जिससे हम बड़े हुए पले हुए, उसको खेत को जोतते हुए, आपने देखी होगी कोरोना के दौर में सब फैक्ट्रियां फेल हो गई। अगर कोई इंडस्ट्री बची थी तो किसान की खेती बची थी, जो कोरोना में भी अपने खेत में काम करता था। और किसान आज इस प्रॉपर्टी डीलर अथॉरिटियों के उसमें आज आत्महत्या तक करने को मजबूर है। तो आपके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ना तो हमारी कोर्ट सुन रही है, ना हमारी कोई शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुनने के लिए तैयार है, और जमीन हमारी जो है वो फ्री में हड़प रहे हैं। ये आज हमारा आज का मेन मुद्दा है। तो हम आपसे, आपके चैनलों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं। आज देखिए पूरे देश में किसानों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। एक ये गौतम बुद्ध नगर के किसान जो आपके सामने पीड़ित बैठे हैं, अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, और आप इसमें हमारी मदद करेंगे। कितने किसान हैं और कितना जमीन है? हाँ, इसमें कुल 1800 एकड़ जमीन है। 1800 एकड़ जमीन है और 16 गांवों के तकरीबन 1000 परिवार हैं। कितना अमाउंट है आप समझ रहे हैं? आपका नुकसान हो रहा है। नहीं, ये मैं बता दूंगा आपको। 26 फरवरी 2009 को एक नोटिफिकेशन के जरिए यमुना प्राधिकरण ने इन 16 गांवों के किसानों की जमीन को
अर्जेंसी क्लोज लगाकर, जो पुराना अंग्रेजी जमाने का कानून, काला कानून कहते हैं उसको, उस काले कानून से जमीन 1894 कानून, काला कानून था, जमीन हड़पने का काम किया। हम लोगों ने किया, चूंकि वहां एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे बनना था जो आगरा तक जाता था। उसके लिए हमने जमीन शहर से दे दी लोगों को, यमुना प्राधिकरण को जमीन दे दी। लेकिन सरकारी बिल्डर और प्राइवेट बिल्डर, सरकारी बिल्डर में यमुना प्राधिकरण के लोगों को कह रहा हूँ, वो सरकारी बिल्डर है, और प्राइवेट बिल्डर ने साठ-गांठ करके उस यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर दूर किसानों की जमीन को उसी अर्जेंसी क्लोज का पार्ट बताते हुए सेक्शन 17(1) और 4 को इन्वोक किया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया और किसानों की जमीन को हड़प लिया। इस अत्याचार के खिलाफ किसान खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई इसमें क्या अर्जेंसी आ गई आपकी ऐसी, ये तो एक्सप्रेस वे तो है नहीं, अब तो आप 5 लैंड पार्सल ले रहे हैं जिसमें रेजिडेंशियल में कोई अर्जेंसी नहीं होती, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और सारी जमीन आप लेकर पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, कम दामों में ले रहे हैं और बहुत महंगे दाम बेच रहे हैं। हमने कहा भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें कौन सी अर्जेंसी है। तो उस अर्जेंसी के खिलाफ हम माननीय न्यायालय में गए। तो ये प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन था सेक्शन 4 का, 1894 कानून का। उसके बाद में इन्होंने हम खामोश रहे और अपनी शिकायतें देते रहे डीएम कलेक्टर साहब को, यमुना प्राधिकरण को। 1 साल बाद लगभग इन्होंने फिर उसका धारा 6 किया, सेक्शन 6 किया 1894 एक्ट का। 1 साल बाद किया तो फिर हम लोग घबराए और हम सीधे माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। और वहां जब हमने रिट फाइल की, पिटीशन फाइल की पिटिशनर्स ने, तो वहां पर ये पाया गया, माननीय न्यायालय का वर्डिक्ट था भाई इसमें क्या अर्जेंसी है, सेक्शन 4 और 6 के बाद में 1 साल हो गया तो कोई अर्जेंट मैटर था नहीं यहाँ पर। 1 साल बाद तुम सेक्शन 6 कर रहे हो, क्या अर्जेंट मैटर है। तो उन्होंने स्टेटस को कर दिया और कहा बोथ द पार्टी शुड मेंटेन स्टेटस को, दोनों पार्टियों को स्टेटस बनाकर रखना पड़ेगा। उसके बाद में केस चलता रहा, हम खामोश हो गए। 2017 में वर्डिक्ट आया कि कोई अर्जेंसी नहीं थी, अगर किसानों की जमीन लेना चाह रहे हैं तो नए जो फेयर कंपनसेशन आ गया है, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन के प्रभाव में जो विरोध हुआ और आंदोलन हुआ तो भट्टा पारसोल आंदोलन अपने वजूद को आया। और भट्टा पारसोल आंदोलन के बाद में देश के लिए एक नया भूमि अधिग्रहण कानून आया जिसका नाम है फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट 2013, और वो लागू हुआ 1 जनवरी 2014 से। लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, रातों रात स्टेटस को होते हुए 31 दिसंबर 2013 को 41 अवार्ड कर डाले, क्योंकि अगर अवार्ड नहीं करते तो फिर हम 2014 की सदी में आ जाते और हमें नए कानून से ही लाभ देते। लेकिन आज 2024 भी हो गया, जमीन में कब्जा भी हमारा है, हमारे खातों में कोई पैसा नहीं है, ना हमने पैसा लिया, लेकिन फिर भी 1894 कानून से हमें चीट करना चाह रहे हैं। तो 2017 में मई में एक कानून आया, टंडन साहब की कोर्ट ने दिया, कोई अर्जेंसी नहीं है और आपको अगर जमीन लेनी ही है तो फेयर कंपनसेशन जमीन लीजिए। और कलेक्टर साहब को लिखा विदिन 2 मंथ के अंदर इसको कंप्लाइज कराइए, लेकिन ये लोग नहीं माने और ये लोग किसानों के खिलाफ थे एक तरह से। इन्होंने क्या काम किया, क्योंकि उद्योगपतियों साठ कर रखी थी, बहुत सस्ती जमीन के बारे में बहुत बड़े पैमाने बिल्डर लोग मौजूद थे, उन्होंने हिसाब किताब लगाया, बहुत पैसा देना पड़ा किसानों को इस हिसाब से। फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। जब रिव्यू में गई 5 साल बाद रिव्यू चला और रिव्यू की बाद में डाला इन लोगों ने। 5 साल बाद जज साहब ने कहा कि तुम्हारी रिव्यू डिसमिस कर दी जाती है। किसान जीत गए, किसान बहुत खुश हुए और ये कहा नया जो भूमि अधिग्रहण कानून आ गया इससे क्यों नहीं देते। अगर आप सरकार किसानों की हितैषी हैं और नया कानून भी कर रहा है और अदालतें भी कर रही है इस चीज को, तो आप जो फेयर कंपनसेशन आया नया वाला कानून उसके मुताबिक दीजिए, वरना फिर नए कानून बनने का मतलब क्या रह गया, फिर तो पुराने कानून से दे रहे हो। तो जब मतलब नहीं रहेगा तो ठीक है। फिर भी लोग नहीं माने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को। जब चैलेंज किया, अब किसान बेचारे टूट गए, मजबूर हो गए। इलाहाबाद 700 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से, लाहौर का हाई कोर्ट भी हमारे हाई कोर्ट से पास, भोपाल हाई कोर्ट भी हमारे हाई कोर्ट से पास, जयपुर हाई कोर्ट, हमारे 7 हाई कोर्ट इलाहाबाद के हाई कोर्ट से पास है। किसान बेचारे भोले भाले गरीब हैं, कमजोर है, मजदूर है, वो मुकदमे लड़े, अपने घरों को चलाएं, बच्चों की शादी करें या वकीलों की महंगी महंगी फीस दें, ये बेचारे टूट गए। ये सुप्रीम कोर्ट आए
तो सुप्रीम कोर्ट में कंसल्टेंट फीस वकील साहब की 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसी थी। और फीस की बात करते थे, चैम्बर में भी पढ़ने देते थे किसानों को, बाहर की बात करी, अगर फीस के पास है तो अंदर लाइए वरना बाहर निकाल दीजिए। अब 12 लाख हियरिंग की फीस, अपीयरेंस की 13 लाख फीस, तो बेचारे टूर इन्होंने क्या सोचा, फिर हम तो कोई वैसे वकील कर लेते कम फीस वाले। अब कम फीस वाले वकील करने का रिजल्ट ये हुआ, इनकी आवाज ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कानून तक नहीं पहुंच सकी, इनके सही फैक्ट बाहर नहीं पहुंच पाए, और उन लोगों ने क्या काम किया, ये कह दिया चूंकि ये 5 लैंड पार्सल्स जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे के इंटीग्रेटेड पार्ट है, उन्होंने उसको जोड़ दिया। यमुना एक्सप्रेस, हमने कहा यमुना एक्सप्रेस बन चुका, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बनाओ, लेकिन बाकी जमीन जो आपने 1600 एकड़ जमीन, 1800 एकड़ जमीन ले रखी, उसका उससे क्या मतलब है? क्योंकि उन्होंने सौदा कर दिया पहले ही, गौर सिटी को, गौर सन्स को, बहुत लोगों को जब सौदा कर दिया तो उन्होंने वहां बात कर ली, हमारा फैक्ट किसी ने सुना नहीं, वकील हमारे कमजोर थे बेचारे, वो बोल नहीं पाए, और हमारे वर्डिक्ट हमारे खिलाफ आ गया। जैसे ही वर्डिक्ट हमारे खिलाफ आया, इस दरमियान बहुत से किसानों, एक किसान ने शायद सुसाइड कर लिया, और घर में रोए रात बच गया, औरतें रो रही हैं, और किसान परेशान है, सड़कों पे आ गए। अब ये करें तो करें, कौन से अदालत में जाए, इनका कौन सुना? इस मंच के माध्यम से सिर्फ इन्हें उम्मीद एक ही है कि प्रेस, मीडिया ये हमारी आवाज को बुलंद कर सकती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कान तक पहुंचा सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कान तक पहुंचा सकती है, और हमारी इस आवाज से न जाने सरकार, प्रशासन हमारे बारे में कुछ सोचे, इसलिए आपके दरवाजे तक इन्होंने आपकी चौखट खटखटाई है, इन्हें इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आपकी फेवर में नहीं गया, नहीं गया। फोर्सफुली जो जमीन टेक ओवर किए हैं, वो जमीन को मतलब नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस के हमारे यमुना प्राधिकरण, जमीन आपको फोर्सफुली लेके गए हैं, वो जमीन को मतलब इंडस्ट्रियल बिल बना, यस, रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल बिल बनाने के बाद इन लोगों ने आपको जो पैसा नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी तो मालूम है, हमें पैसा नहीं दिया, बल्कि क्या किया, एक अरुण मिश्रा का एक कानून आया था, वो एक वर्डिक्ट था, उसमें ये था, हमने पैसा लिया ही नहीं, इन्होंने रातों रात 2013 की रात 14 लगने वाली सुबह को नया भूमि अधिग्रहण कानून अपने वजूद में आ रहा था, उन्होंने रातों रात अवार्ड बनवाए, अवार्ड बनवा के किसानों ने पैसा डाल दिया खाते में, ट्रेजरी में, हमें नहीं दिया, ट्रेजरी में डाल दिया। उन्होंने कहा ट्रेजरी में तो एक ही बात रही, तो किसान ने पैसा नहीं लिया। उसके बाद में हमने कहा भाई हमें पता ही नहीं कब डाल दिया, क्योंकि हमें बताया तो नहीं, इससे पहले सेक्शन 9 होती है, सेक्शन 9 नोटिस दिया जाता है अवार्ड से पहले, वो भी हमें सर्विस नहीं किया, ना हमें पता ही चला, और हम तो केस जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहे थे, और 17 में हमारे फेवर में डिसीजन आ गया, तो हम तो सोचे हम जीत गए। अभी अंदर अंदर अपनी फाइलों में क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। इस एक्ट का नाम एक और है जो नया भूमि अधिग्रहण आया है, ट्रांसपेरेंसी शब्द लिखा हुआ है, शुरू में लिखा राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी चीजें आर पार दिखाई देनी चाहिए, हमें पता नहीं पड़ा कब अवार्ड कर दिया इन्होंने, ना हमें बताया, ना अखबार में प्रकाशित किया किसी ने, और हम करते भी क्योंकि हमारा केस में रिस्पेंडेंस था और उस पर स्टेटस को लगा हुआ था, इन्होंने ऐसा किया क्यों? अब हमने दो बात कही, अगर वहां स्टेटस को मौजूद है तो आपने अवार्ड क्यों किया, और अगर आप स्टेटस को नहीं मानते तो 4 साल बाद आपने अवार्ड क्यों किया, जबकि एक्ट कहता है विदिन 2 इयर्स आपको अवार्ड करना पड़ेगा। 2009-10 का हमारा मामला है, 13 की रात को दिसंबर को ने किया, 9-4-13 4 साल हो गए, लगभग 4-4.5 साल। कानून कहता है सिर्फ 2 साल तक करेंगे, और 2 साल में आप नहीं कर पाए तो आपका ये अधिग्रहण की प्रक्रिया लैप्स हो जाएंगी। और अगर कब्जा नहीं लिया आपने, और काश्तकार आज भी अपनी भूमि पे काबिज है, हम आज भी अपनी जमीनों पे काबिज हैं, आज भी वहाँ धान उग रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं। अगर आप उसकी गूगल इमेज देखेंगे और आप मौके पर जाएंगे तो आपको लहराते खेत नजर आएंगे यहाँ पर। तो जब पोजेशन नहीं लिया, एक्ट ये भी कहता है, आप धारा 24 से कहती है जो नया भूमि अधिग्रहण है, अगर आपके पुराने पेंडेंसिंग केस चल रहे हैं और 5 साल तक आपने जमीन पर कब्जा नहीं लिया तो ये रेट्रोस्पेक्टिव क्लोज प्रभावी हो जाएगी और वो प्रक्रिया जो अधिग्रहण की है वो लक्ष्य हो जाएंगी। क्योंकि अब 2009 का मामला था, 24 हो गया है, 15-16 साल हो गए, अर्जेंसी कहाँ रह गई? अर्जेंसी तो अपने आप में इन्फेक्चुअस हो गई। जब अर्जेंसी नहीं है तो हमारी जमीन को क्यों हाथ पर क्यों दे रहे हैं, ये किसान मांग कर रहे हैं। अब 2 बात है इसमें, आप ये कह रहे हैं कि 13 के दिसंबर में जो हुआ वो एक बात है जी, 31 दिसंबर को जी, और उससे पहले का जो आपकी इश्यूज थे वो कंटिन्यू कर रही है जी, यही है ना जी।
13 के दिसंबर 31 दिसंबर को जो 5 पार्सल हुए उसका भी पेमेंट नहीं आया। नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि यदि 5 साल में लैप्स हो जाता है तो 13 वाला भी लैप्स होगा, 13 से पहले का भी लैप्स होगा। यस, और बाद जो 5 पार्सल हुआ है वो भी लैप्स होगा, यही आप कह रहे हैं। हम कह रहे हैं टोटल तो जो आप तो जमीन के हकदार, तो आप तो जमीन, आप कह रहे हैं कि आप तो खेती कर रहे हैं तो आप तो जमीन पे हैं ही, इसमें बने हुए हैं। क्योंकि क्योंकि माननीय न्यायालय का इस आदेश के प्रभावित होने से अब होगा क्या, ये फोर्सफुली हमें वहां से बेदखल करेंगे। जब बेदखल करेंगे हम अपने संघर्ष लड़ेंगे, वहां मारकाट होगी, एक बवाल पैदा होगा, दूसरा भट्टा पार्सल बन जाएगा। अच्छा, आप तो सर त्यागी जी, आप तो शायद भारतीय किसान संघ से हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहचान रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप तो सरकार के साथ हैं। नहीं, सरकार के साथ हैं। जो अभी वकील साहब ने बात बताई, एक जो अभी वकील साहब ने बात बताई, ये कोर्ट का मामला था 2013 में जो चल रहा था, और उसमें स्टे भी था हाई कोर्ट इलाहाबाद से। तो उसमें कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग हार गए। तो अथॉरिटी वाले चालाकी से उसको एक साथ पेश कर दिया, और ये किसान जो भोले वाले हैं ये वो नहीं कर पाए। तो मैं सरकार के माध्यम से ही मांग करना चाह रहा हूं, आपके चैनलों के माध्यम से, ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ ये डर है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट, अब जो डर ये है उसके बाद क्या होगा उसका डर है, उसका डर है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये जमीन हमारी लेते हैं, हम ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, तो हमें फेयर कंपेंसेशन दें, आज के रेट दें, जमीन लें। और जो हमारी 10% बनती है, अगर हमें आप ग्रामीण ही मान रहे हैं तो हमें 10% प्लॉट दे दें, और शहर मान रहे हैं तो हमें 20% डेवलप जमीन दे दें, और आज का मुआवजा दे दें। नहीं नहीं नहीं, उसमें आया था कि आपको 10% मुआवजा मिला हुआ है, और अब उसकी नहीं नहीं हम कर रहे हैं कि ये दोबारा नया इसको नया नहीं। वो तो जब 2013 का एक्ट लागू नहीं हुआ, उस पहले की बात कराने अवार्ड कर दिया ने 31 दिसंबर 2013 को, और जो ये बिल पास हुआ 2013 में, ये 1 जनवरी 2014 से लागू होना था। तो इन्होंने चालाकी करके 31 दिसंबर को अवार्ड कर दिया। लेकिन 13 से जो दिसंबर 31 से जो पहले जो था, जो आपका ऑनगोइंग हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उसमें तो आपको पेमेंट किसानों को मिल ही गया था, 2 बार मिला है पेमेंट। नहीं, कोई पेमेंट नहीं मिला। इन किसानों को नहीं मिला। जब अवार्ड, कौन से किसान है जिनको मिला है? कौन से किसान? इनमें से कोई किसान नहीं। इनमें से कोई किसान नहीं है। कौन से किसान? वो किसान दूसरे गांवों के हैं, मैं जो उसकी बात कर रहा हूं, जिन्हें फिर बढ़ा के 64% भी दे दिया। बहुत मिला है। मैं नहीं बता रही, बहुत नहीं मिला। एक चीज बता रहा हूं, 2013 में तो अवार्ड 2000 नहर के और साथ पहले ये जो बता जितनी जमीन है गांव है, वहां तो जब 2 बार पेमेंट मिला है। एक बार मैं बता रहा हूँ, 2013 दिसंबर में तो अवार्ड हुआ है, तो पहले पेमेंट कैसे मिल जाएगा? अवार्ड 13 में हुआ दिसंबर में, तो पहले पेमेंट का तो मतलब नहीं जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो यमुना नहर है